अस्सलाम वालेकुम। इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। ईरान जंग खत्म होने का इम्कान, स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 6,768 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। एक ही दिन में 7 हदें बहाल। गैर मामूली तेजी के बायस ट्रेडिंग को 1 घंटे के लिए रोकना भी पड़ा। तेल की कीमतों में 24 घंटे के दौरान बड़ी कमी, $100 फी बैरल से नीचे आ गई। बरतानवी क्रूड ऑयल की कीमत 118 से गिरकर $99 तक आ गई। अमरीकी खाम तेल की भी $97 पर ट्रेड। मशरक़ वस्ता की जंग की वजह से पाकिस्तान में महंगाई में इजाफा, सालाना शरह 7.3% पर पहुंच गई। मार्च के दौरान शरह में 1.2% इजाफा। जुलाई था मार्च, औसतन शरह 5.67% रही। और FBR टैक्स हदफ हासिल करने में फिर नाकाम। 9 माह के दौरान 610 अरब रुपए कमी का सामना। मार्च में भी 187 अरब शॉर्टफॉल रहा। अब कुछ जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में आज डॉलर 3 पैसे सस्ता हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत 279 रुपए 12 पैसे पर आ गई है। फिर यूरो का जिक्र करें तो ये एक ही दिन में 3 रुपए 34 पैसे महंगा हुआ, जिसके बाद इसकी कीमत 323 रुपए 47 पैसे हो गई है। फिर बरतानवी पाउंड की कदर में भी 1 रुपया 87 पैसे का इजाफा हुआ है। गोल्ड पर आपको अपडेट करें, जिसकी कीमतों में इजाफे का सिलसिला मुसलसल जारी है। 15,300 रुपए तोला महंगा हुआ, जिसके बाद सोने की कीमत 4,94,000 रुपए पर पहुंच गई है। 10 ग्राम के हवाले से आपको बताएं, इन रेट्स में 13,000 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद इसकी कीमत 4,23,000 रुपए हो गई है। अगर इंटरनेशनल मार्केट को भी देखा जाए तो यहां पर गोल्ड $153 फी ओंस महंगा हुआ, जिसके बाद इसकी कीमत $4,713 पर पहुंच गई है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे मशरक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल के टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर असरात का। आबना हुर्मुज़ की बंदिश के बायस अरबों रुपए के ऑर्डर्स तरसील ना होने से फंस गए हैं। शिपिंग ताखीर का शिकार है। आलमी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल और ऑर्डर्स की मनसूखी से मुश्किलात में इजाफा हो गया है। फिर अगर बात की जाए इंश्योरेंस की और वॉर रिस्क की चार्जेस की, तो इससे मसनूआत की लागत में इजाफा हो गया है। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के खाम माल की इंपोर्ट भी बुरी तरह मुतासर हो रही है। डाइज हों, केमिकल्स हों या फाइबर की कीमत में 20 से 25% इजाफा देखा जा रहा है। फिर मगरबी ममालिक में महंगाई सूरत-ए-हाल को देखते हुए सार्फिन की जो कुव्वत खरीद है, जो बाइंग पावर है, वो कम होने से हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल की डिमांड मुतासर हुई है। और टेक्सटाइल मिल्स मालिकान की बात करें तो उनका यह कहना है कि पैदावारी लागत बढ़ने से इंडस्ट्री चलाना मुश्किल हो गया है। पहले ही लागत बहुत ज्यादा थी, इस पर मुतालबात सामने आ रहे थे, और हम जंग के बाद देख रहे हैं कि लागत मजीद बढ़ गई है और ऑर्डर्स की मनसूखी से फैक्ट्रियों में शिफ्टें बंद करना पड़ रही हैं, ये भी मालिकान का कहना है। सनतकारों ने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 10 से 20% तक कमी का खदशा जाहिर कर दिया है। फिर हमारे साथ मौजूद होंगे आज इस पर बात करने के लिए काउंसिल ऑफ टेक्सटाइल्स के चेयरमैन आरिफ एहसान मलिक साहब और पाकिस्तान बिजनेस फोरम के सदर काशिफ ज़िया साहब। लेकिन उससे पहले आपको फैसलाबाद से नईम कैसर की खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर, फिर आगे बढ़ते हैं। मशरक़ वस्ता में जारी जंग ने पूरी दुनिया की मईशत को हिला के रख दिया है। फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी शदीद बहरान का शिकार होती जा रही है। एक्सपोर्टर्स को किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, आइए उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो प्राइसेस हैं, फ्यूल प्राइसेस हैं, उसकी कीमतों में इजाफा होने से जो नकलो अमल के ज़राए हैं वो महंगे हो गए हैं। हमारे जो वेसल्स हैं एक्सपोर्ट के, उनके किराए महंगे हो चुके हैं, उनकी डेस्टिनेशन पे लेट वो जा रहे हैं। जितने डाइज एंड केमिकल हैं वो तकरीबन 20% ऊपर चले गए हैं। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं जो उससे बनती है PVA वगैरह दूसरा तीसरा, वो तकरीबन डबल हो गया। पूरी दुनिया इस टाइम क्राइसिस का शिकार है। यूरोपियन यूनियन हो गई, जो कि हमारा जो सबसे बड़ा बायर है अमेरिका के अंदर इस टाइम, और वार सरचार्ज की वजह से हमारी कॉस्ट जो है पहले ही शिपमेंट्स की बढ़ चुकी है। आने वाले दिन अगर इसी तरह प्रिवेल करते हैं तो ये फिर ज़्यादा टफ सूरत हाल आएगी। फ्रेट जो है मोर देन 100% इंक्रीज़ हो चुके हैं, और जो रॉ मटेरियल्स है वो हमारा ऑलमोस्ट 15 to 20% इंक्रीज़ हो चुका है। एनर्जी कॉस्ट बढ़ चुकी है, इन हाउस फैक्ट्री में भी एनर्जी कॉस्ट बढ़ी हुई है, और डाइंग के ऊपर भी ज़ाहिर एनर्जी कॉस्ट है, तो जो लोकल फ्रेट्स हैं वो भी बढ़ गए हैं। बैनुल-अक़वामी टेक्सटाइल ऑर्डर्स कैंसिल होने से फैक्ट्रियों में शिफ्टें बंद और हज़ारों मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। 3 दिन बाद आज मुझे काम मिला है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि बिजली का बिल भी है, 5,000 बिल आया हुआ है बिजली का, और पेट्रोल भी आप देख लें, और मुल्क में महंगाई भी देख लें, तो हम किस तरह अफोर्ड कर सकते हैं। जो घर में बच्चों की फीसें हैं, वालिदैन की मेडिसिन वगैरह लेनी होती है, तो हम कैसे अपना गुजारा करें। इस वक्त रोज़गार बहुत स्लो हो चुका है। जहां हम 10 घंटे काम करते थे, अब हम 4 से 6 घंटे काम कर रहे हैं। इनकम कम हो गई है। जहां 40,000 हमें आ रहा था, वहाँ हमें 25,000 20,000 रुपये आ रहा है। फौरी तौर पर बरवक्त इक़दाम न किए गए तो ये बहरान मुल्क की मईशत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। कैमरामैन हाफ़िज़ अवैस के साथ नईम कैसर, समा,
फैसलाबाद। नईम कैसर की रिपोर्ट हमने देखी। आरिफ एहसान साहब, मैं पहले आपकी जानिब आऊँगा। जैसे कि हम ये रिपोर्ट में सुन भी रहे थे, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, एनर्जी कॉस्ट बढ़ गई है, फ्रेट कॉस्ट बढ़ गई है, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई है। सब कुछ हम देख ही रहे हैं इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर में। और वैसे तो मशरक़ वुस्ता के बहरान ने हर शोबे को ही ज़ाहिर मुतासर किया है, लेकिन ये जो लीडिंग एक्सपोर्ट सेक्टर है हमारा टेक्सटाइल, ये बहुत शदीद मुतासर हो रहा है। तो एक तो पहले ही ये सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा था, जंग से पहले भी देख रहे थे बहुत सारे मुतालबात सामने आ रहे थे, और जंग के बाद तो इस सेक्टर का बुरा ही हाल हो रहा है। अब मजीद कितना नुकसान हो सकता है हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को? जी आरिफ साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, आपने खुद भी हवाला दिया कि ये सेक्टर ऑलरेडी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो ये डिक्लाइनिंग था, और इसमें बहुत सारी रीजंस थी। लेकिन अभी चूँकि हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक ये जो गल्फ वार है इसके हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा जो मामला सामने आया है वो है ऑर्डरिंग में कमी। इसमें न सिर्फ हमारी जो गल्फ में पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स जाती थी, जिसमें अगर मैं टेक्सटाइल की बात करूँ तो जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं इनमें हमारी 3 बिलियन के लगभग की एक्सपोर्ट्स होती थी टेक्सटाइल्स की, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है और यूएई भी शामिल है और जीसीसी के अदर कंट्रीज़ भी शामिल हैं। तो एक तो यहाँ पे एक ड्रास्टिक डिक्रीज़ देखने में आई है कि यहाँ पे हमारी जो एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी जो बहुत ज़्यादा नहीं थी और ज़्यादा वो डिक्लाइनिंग में चली गई हैं, और ऑर्डरिंग बिल्कुल यहाँ से ज़ीरो है इस वक्त। इसके अलावा जो दुनिया के बाकी भी कंट्रीज़ हैं, ये सिर्फ इसी एरिया की बात नहीं, आपको पता है कि जब एक चीज़ हिट होती है तो बाकी भी एरियाज, ज़ाहिर है ग्लोबल वर्ल्ड है, तो यहाँ पे जो यूएई, जहाँ पे ये यूरोपियन यूनियन में हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो तकरीबन 8 बिलियन के लगभग थी, अमेरिका में 5 बिलियन थी, और इसके साथ साथ जो हमारे हम नेबरिंग कंट्रीज़ में भी 2-3 बिलियन थी। ये सब में चीज़ों में फ़र्क आया है, सब तरफ से डिमांड में कमी आई है, इंक्वायरीज़ कम हो गई हैं, और चूंकि दुनिया अनसर्टेनिटी में है तो सबसे बड़ा तो मैं ये बात करूंगा कि हमारी जो इंक्वायरीज में फ्लो था वो इस वक्त जब मैं अपने मेंबर्स से पूछता हूं, अपने दोस्तों से चेक करता हूं, तो वो इंक्वायरीज में फ्लो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और सेकेंडली जो अभी बात हो रही थी जिसमें हम ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी था बड़ा है, जिसमें कॉटन की प्राइसेस बढ़ी हैं। पीएसएफ आप देख लें, जो पॉलिएस्टर सिंथेटिक फाइबर है, जिसकी प्राइस 10 दिन बाद 15 दिन बाद बाजू का रिवाइज होती थी, अभी वो वीकली बेसिस पे रिवाइज हो रही है, समटाइम वो वीक के अंदर रिवाइज हो जाती है, क्योंकि वो टोटली पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो इसलिए उसमें भी 25 से 30% का इंक्रीज आया है। कॉटन में इंक्रीज आया है। कॉटन में इंक्रीज की वजह ज़ाहिर है हमारी एग्रीकल्चर जो है, हमारी जो फर्टिलाइजर्स हैं वो सारी गैस पे डिपेंडेंट हैं, उसकी वजह से वो सेंटीमेंट बना है। फिर हमारी इंपोर्ट्स पे कट लगाया कम हुई हैं, जो हम गैस का बुहरान भी है। तो इस वजह से ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, सिर्फ जो धागे की मैं बात करूं और इसके अलावा जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं, जो डाइज यूज हो रहे हैं, उनकी तरफ से भी 15 से 20% का इंक्रीज है। तो ये मिला जुला के सारी अगर मैं इंक्रीज देखूं तो मैं सेफली कहूंगा ये 15 से 20% हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट की बेस पे बढ़ गई है। जी 15 से 20% जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ गई है। सही सही। इसके अलावा मैं छोटी सी एक बात और भी करूंगा कि इसके मैंने अभी फ्रेट की आपसे बात शेयर नहीं की कि जो सी फ्रेट हैं, जो ओशन फ्रेट्स हैं, वो इतने ज्यादा बड़े हैं कि 12 से $1500 एक बेस पोर्ट का फ्रेट था वार से पहले। मैं यूरोपियन फ्रेट बात कर रहा हूँ। तो अब देखें, जो ये शिपिंग कंपनीज भी होती हैं ये भी बाज़ औक़ात चीज़ों को मिसयूज भी करती हैं। इसमें चूंकि यूरोप की तरफ डायरेक्ट वॉर नहीं है, लेकिन वो 1500 से 3500 $4000 US तक का फ्रेट पहुंच गया है। और वो भी इस सूरत का फायदा उठा रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी वजह से हम देख रहे हैं प्रोडक्शन कॉस्ट तो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो फ्रेट हैं, फ्रेट चार्जेस हैं, चाहे वो एयर हों या सी के हों, वो भी बहुत बढ़ गए हैं। काशिफ ज़िया साहब, मैं आपकी जानिब भी आता हूँ। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के लिए हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो इंश्योरेंस का है, जैसे कि हम जिक्र भी कर रहे हैं। फिर वॉर चार्जेस हैं, इसमें इजाफा हुआ है। शिपिंग ताखीर का जो शिकार हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो शिपिंग और फ्रेट चार्जेस जो बढ़े हैं, इससे आपको क्या लगता है किस हद तक मुतासर हो रही है हमारी एक्सपोर्ट्स? ये पहले कितने थे शिपिंग चार्जेस और फ्रेट चार्जेस, और अब किस लेवल पर पहुंच गए? जरा ये हमारे नाज़रीन को आप वाज़े करें। देखें, सबसे पहले तो मैं बात ये करूंगा, नो डाउट बहरान की सूरत है और इसमें जो सिचुएशन है वो ये है कि हमारा जो सेक्टर है, जो गारमेंट को, जो हौजली को जिसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो इस टाइम पे पाकिस्तान की एक बैकबोन समझी जाती है टेक्सटाइल के अंदर। और इसका सबसे ज्यादा जो फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हैं टेक्सटाइल के अंदर, वो हमारा ही सेक्टर है।
अभी जो समझने की जरूरत है वो ये है कि वॉर का जो सबसे ज्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट आया है कि हमारे जितने भी एयर फ्रेट और सी फ्रेट्स हैं वो मैसिवली हाई हो गए हैं। वो इवन 200-300% पे उनकी कॉस्ट आ चुकी है इस टाइम पे। अगर आप सी फ्रेट की बात करें जो कि $1,000-1,500 के ऊपर नॉर्मली हमारा यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं उन तक उनकी रसाई होती थी, वो तकरीबन $1,000 से $1,500 था। इस टाइम पे वो जो फ्रेट है वो $3,000 से लेके $6,000 के इन बिटवीन वो फॉल कर रहा है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि आपको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपकी कंटेनर्स को इंश्योर्ड नहीं कर रही है। रीजन बिहाइंड दैट कि आपने जहां से गुजर के जाना है, वॉर है और वॉर के अंदर कोई भी इंश्योरेंस कवर आपको नहीं मिलता। इस टाइम पे शदीद एम्बिग्यूटी का शिकार है हमारी इंडस्ट्री जो है कि हम या तो कंटेनर्स अपनी फैक्ट्री होल्ड करें या पोर्ट पे पड़े या रास्ते के अंदर हैं और उनका पता नहीं वो पहुंचने या नहीं पहुंचने हैं। और क्योंकि इंश्योरेंस भी कवर नहीं है तो हमारी जितना भी जो प्रोडक्ट है वो स्टेट के ऊपर है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर ये प्रोडक्ट हम ऑन टाइम डिलीवर अपने कस्टमर्स को नहीं करेंगे, ऑब्वियसली उनकी जो विंडो है, सेल विंडो है, वो गुजर जाएगी। उसके बाद हमें इसके डैमेजेस पड़ेंगे।